जिला करनाल के ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक थी, जिसमें टोटल 18 कंप्लेंट थी, जिसमें से 8 कंप्लेंट्स का निपटारा कर दिया गया है और बाकी जो कंप्लेंट है उनका अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया है। जो भी स्टेटस उनका मंगाना है ऑफिसर्स से और से उसको निर्देश दिए गए हैं कि वो तमाम वो अपने लेकर के और अगली बैठक के अंदर जाए पहुंचे। जमीन का मामला एक करोड़ की जमीन थी, 1 करोड़ में देखिए, वो जो मामला जो जमीन का था, वो उनका जो कंप्लेनेंट का कहना ये था कि हमारी जमीन गलत तरीके से ले ली गई है, लेकिन उसमें बाकायदा से खाते के अंदर पैसे गए हुए हैं और जो ओनर है उसने उसकी रजिस्ट्री कराई हुई है और वो कोर्ट के अंदर भी बाद में गए, कोर्ट ने भी उस मामले को डिस्मिस कर दिया है। फिर भी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमारी कोई धक्के से करवा ली या कोई अपहरण करके करवा ली, उसकी जांच के लिए हमने लिख दिया है, अगली मीटिंग के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। देखिए, जहाँ तक SYL का मामला है, SYL हमारा हरियाणा का हक है और ये हक हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब SYL का फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी हरियाणा के हक के अंदर आ गया है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन करके और हरियाणा का हक हरियाणा को मिलेगा। जो पंजाब सरकार है गलत तरीके से उसको रोकने का काम कर रही है। हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है और हम कोई उनका हक नहीं मांग रहे, हम केवल ये कह रहे हैं कि जितना हमारा राइट बनता है वो हमें मिलना चाहिए। आज हरियाणा के अंदर, खासकर जो दक्षिणी हरियाणा है उसके अंदर बड़ी भारी दिक्कत परेशानी पानी की है और इसलिए हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना ही चाहिए। देखिए, माननीय सीएम साहब ने भी इस बात के आदेश दे दिए हैं कि जो भी कोई क्राइम अगर हरियाणा के अंदर करेगा तो उसका स्थान जेल के अंदर होगा, या तो वो हरियाणा छोड़ देगा या फिर क्राइम करना छोड़ देगा। नहीं तो इस मामले में पुलिस को पूरी तरीके से छूट दी गई है कि जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे और हमारी पुलिस लगातार उनके जो कोई इस टाइप के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाए हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में धांधली हुई है, प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आज कांग्रेस गुटों में बिटी हुई है, हुड्डा गुट अलग है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है। उनसे कृपया ये पूछ ले, कभी हुड्डा साहब के टाइम पे जो भर्ती हुई उस पर सवाल उठा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के समय पे उठा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ट्रांसपेरेंसी से नौकरियों की भर्ती जो है की जाती है। कोई भी किसी का भी इस तरीके से नहीं कि जिस तरीके से कांग्रेस के समय में जो HPSC के रिजल्ट आने से पहले ये बता देते थे कि फला फला कैंडिडेट लगेगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है या कोई मंत्री का रिश्तेदार है या कोई पैसे वाला है। आज के समय में वो नहीं चलता। आज के समय में तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरी देने का काम हमारी सरकार कर रही है और इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम किया कि मेरिट के आधार पर नौकरी दी। इसलिए आज चाहे कोई मजदूर का बेटा है, चाहे किसान का बेटा है, चाहे व्यापारी का है, चाहे दुकानदार का है, अगर वो पढ़ने के अंदर इंटेलिजेंट है तो उसका नंबर आज आ रहा है। मैं बड़ा खुशी और गर्व होता है इस बात का। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने के बाद में जैसे ही माननीय नायब सैनी जी ने शपथ ली, मंत्रियों ने शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं के घर बैठे सिलेक्शन लेटर गए। जैसे ही मैं यहाँ से, क्योंकि इस बार मैंने चुनाव बरवाड़ा से लड़ा था, बरवाड़ा से जब रेस्ट हाउस जा रहा था तो एक रेडी वाला था, मैं आपको बता दूं बात, जिसपे मुश्किल से 2-2.5 हजार की सब्जी होगी, मूंग के लड्डू लिए खड़ा था। मैंने कहा भाई आपने 1,000 रुपए क्यों लगा दिया, आप गरीब आदमी हो, लड्डू तो मैं खिलाता आपको, आपने मुझे जिताया है। तो उसने कहा कि कल जो मेरा रिजल्ट आया है उसमें मेरे बच्चे का ग्राम सचिव जो भर्ती हुआ है, जिसको ठीक तरीके से गांव का सरपंच नहीं जानता, जिसको ठीक तरीके से वार्ड का MC नहीं जानता,
उनके बच्चों के इंटेलिजेंट जो है उनके नंबर आज सरकारी सेवाओं के अंदर आ रहे हैं। ये व्यवस्था देने का काम हमारी सरकार ने किया है। सर, सड़कों को लेकर क्या कहेंगे? 16-16 करोड़ के टेंडर है, 10-10 करोड़ में ठेकेदार छुटवा लेते हैं, गुणवत्ता पर सवाल उठता है कहीं ना कहीं। देखिए, जैसे ही ये डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ का और पीडब्ल्यूडी का जब से मैंने संभालने का काम किया है, पहली मीटिंग के अंदर ही हमने ये सख्त निर्देश हमारे अधिकारियों को दे दिए कि हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अच्छी क्वालिटी के रोड बना करके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को देने का काम करेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। और अगर कोई इसमें कोताही बरतेगा तो चाहे जो काम करने वाली एजेंसी है, चाहे कोई उसके लिए जिम्मेदार हमारे जो अधिकारी होंगे, हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमने सख्त कार्रवाई करी है। जो एजेंसी जिन्होंने गलत कार्य किए उनको भी हमने ब्लैक लिस्ट करने का काम किया है। हमने जो ऑफिसर जो उसके जिम्मेदार थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। और आज मैं कह सकता हूं कि जहां भी हमारी रोड बन रही है वो गुणवत्ता से बन रही है, अच्छे बन रहे हैं। हिंदी में सर 15 दिनों में 15 दिन सड़क बने हुए थे, टूट चुकी है बिल्कुल भी। देखिए, इस तरीके की कुछ शिकायत अगर कोई भी आती है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई हम करते हैं। लेकिन आजकल एक और ट्रेंड भी चल गया कि रोड बनते बनते रोड़ी पड़ी को उससे पहले लेकर के वायरल कर देते हैं और उस बात को लेकर देते हैं। तल पे अगर आप देखेंगे, मैं आपने जो कहा, शायद मैं पहले आया था तब आपने कहा था, मैंने कहा भी है हम जांच करवाएंगे ना। अगर इस टाइप की कोई होगी तो ना ही तो उस एजेंसी को पेमेंट होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मंत्री के साथ ड्रेन को लेकर कई साल हो गए, ड्रेन कई ऐसी है और उससे पहले बातें दावे ये किए गए थे हर ड्रेन की सफाई हो चुकी है। देखिए, ड्रेन की सफाई भी हमने करवाने का काम किया है, सीवरेज की व्यवस्था भी ठीक करवाने का काम किया है। लेकिन अब तक हमारे पास जो सुपर शक्कर मशीनें थी वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। हमने माननीय सीएम साहब आदरणीय नायब सैनी जी के अध्यक्षता के अंदर हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर हमने और सुपर शक्कर मशीन, जेट मशीनों का भी ऑर्डर दिए हुए हैं और वो अभी हमारे पास आने भी शुरू हो गई है। ये ठीक है कि कई बारी जितने हम एक्सपेक्ट नहीं करते इससे ज्यादा बारिश हो जाती है तो एक बार जल भराव हो जाता है। लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट के अधिकारी और हमारा प्रशासन पूर्ण तरीके से इस बात के लिए तत्पर है कि हमने उसके लिए अलग से पंप सेटों की भी, पाइपों की भी व्यवस्था की हुई है। इस तरह की कहीं भी कोई बात होती है तो उसको भी हम पानी निकालने का काम हमारे पास पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। मंत्री जी, अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार की क्या पॉलिसी है? किसी भी जिले में चले जाइए, धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी पकड़ी है, सरकारी विभाग पत्र जारी करते हैं लेकिन दूसरा सरकारी विभाग नहीं मानता। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हमारा जो डीटीपी, एसटीपी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठे हुए हैं, उनका विभाग बनाया हुआ है इसके लिए। और कोई भी अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और एफआईआर भी दर्ज की जाती है। लेकिन जो बहुत पुरानी जो कॉलोनी कटी हुई थी जिसके ऊपर बसात हो गई, उनको हमने अप्रूव्ड करने भी काम किया है और उनको हम सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इसके लिए और अवैध कॉलोनियां ना कटे, इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हमारी योजना भी चली हुई है। इस तरीके का जो कोई काम करते भी हैं तो वो अपना प्लानिंग के तहत जमीन लेकर के उसका सील करवा करके उसके तहत वो कॉलोनी काट भी सकते हैं। सर, कहीं ना कहीं अवैध क्या कहाँ से लाए गए? नहीं, डेपुटेशन पे कहाँ पे लेकर के आए? डेपुटेशन की तो कोई बात नहीं है कि डेपुटेशन पे हमको लेकर के आए। ये नहीं शायद है, नहीं इस बात की जानकारी मुझे तो नहीं, आपको कोई हो तो मुझे पता नहीं। सर, यमुना में ना माइनिंग चली है, माइनिंग की वजह से काफी गांव त्रस्त है, गांव में से ट्रक निकलते हैं, तो लोगों का कहीं ना कहीं मानना है कि कोई माइनिंग के लिए एक अलग से ऐसा रोड निकाल दिया जाए जिसकी स्टेट हाईवे से कनेक्टिविटी दे दी जाए ताकि वो। देखिए, माइनिंग से जो इनकम सरकार को होती है उसके तहत भी जो वहाँ के ज्यादातर जो ट्रक टपते हैं उनके जो कलेक्शन आती है उससे भी रोड हम बनाने का काम करते हैं। उसके अलग से इसका प्रावधान है कि क्योंकि और लोडेड जो आते हैं ट्रक वहां से, और इसके लिए जो नियम कायदे बने हैं उसके तहत ही माइनिंग होती है।